हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट गॉड के और एक एपिसोड में स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में उसी मेरे हुए सेकंड ग्रेड के पाइथन को दिखाया जाता है, जिसके आसपास तो हम लोग का हीरो यानी कि टिया और चीची उन दोनों ही खड़ा हुआ था। जहाँ पे तो एक तरफ टिया लालना इसी सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर कोड को निकलते हुए बहुत खुश हो रहा था। दूसरे चिंचियन को ना कुछ तो अजीब से लग रहा था, क्योंकि वो लोग तो अभी जो मिशियस फॉरेस्ट था उसी के मोटर रिलिम पे, जहाँ पे तो सेकंड रैंक का टीम बनाना मुश्किल था। कारण यहाँ पे ना हर एक रिलिम के अंदर पहले टीम ने जो अपना बैरियर लगा के रखा था। जिंचियन तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी ना जिंचियन को तो अचानक से कुछ अलग से अनुभव होता है और इसी के साथ साथ वो तो चिल्लाते हुए अपने दोस्त टिया से कहता है, वही दोस्त टिया पीछे तो देख ले। जहाँ पे तो टिया के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर को दिखाया जहाँ पे तो जिंचियन के बात सुनते ना टिया भी तो झटपट करके उसी मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और ये वाला हमला ना इतना जोरदार था कि बेचारा जो मॉन्स्टर उसके पीछे था उसका तो गर्दन इधर से अलग हो जाता है। और जिसे मारने के बाद अभी ना टिया तो अपने दोस्त जिंचियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा दोस्त, तुम ना सच्ची में बहुत ही कूल हो। अगर आज तुम यहाँ पे मुझे ये वाला बात ना बताते तो पता नहीं आज मेरे साथ यहाँ पे क्या कुछ ना हो जाता। फिर तो हम लोग इस मॉन्स्टर के बारे में बताया था जो तो एक पहले ग्रेड का मॉन्स्टर था, इसीलिए ना टिया बच्चों का तो यहाँ पे एक पहले ग्रेड का कोड मिला। दूसरी ओर जिंचियन बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में बाकी सारे लोग ना मुझे शॉर्ट गॉड के नाम से पहचानते थे ना, मैं तो आसानी के साथ मरते हुए भी ना ब्रेक थ्रू कर लेता था। और मेरे डिफेंसेस के बारे में बात ही मत करो, उसके मदद से ना मैं तो आग बंद करके भी ना अपने आसपास के 100 मीटर के दायरे तक आसानी के साथ देख सकता था। अभी तो देखो मेरा हालत कैसा बन चुका है। मेरा ये जो डिफेंसेस है इसका मदद से तो मैं अपने आसपास के कुछ दूर तक ही देख सकता हूँ। बिना यहाँ पे तो पीछे से टिया लाल उदास होते हुए कहता है कि अरे दोस्त देखो तो मुझे इस मॉन्स्टर से तो सिर्फ एक पहले ग्रेड का कोड मिला है। तो जिंचियन कह उठता है कि अरे दोस्त तुम्हें क्या लगा था, वैसे भी ये तो मॉर्टल इलम है और यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ पहले ग्रेड का मॉन्स्टर ही रहता है। जो सुनते ही ना थोड़ी देर सोचने के बाद तो यहाँ पे टिया लाल कह उठता है कि दोस्त तुमने थोड़ी देर पहले जिस मॉन्स्टर को मारा था वो तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर था। चलो ना हम दोनों यहाँ पे टीम बना के हंटिंग करते हैं, ताकि क्या हो हम दोनों को ना यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोड मिल सके। जिसपे तो राजी होते हुए अभी जिंचियन बचुआ कह उठते हैं कि जैसा कि भाईजन साहब ने कहा था कि ये तो मिस्ट्रियस फर्स्ट का मोटर रिलम है, यहाँ पे ना उस जैसे पाइथन का आना तो मुश्किल है। और इसीलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना इस पाइथन के आने के पीछे कोई बड़ा सा राज है। लेकिन तभी ना उन दोनों को तो अपने पीछे से एक जोरदार हाउलिंग का आवाज सुना देता है, जहाँ पे पीछे मुड़ते ना दोनों के दोनों तो यहाँ पे चौके थे। उन दोनों की तरफ बहुत ही स्पीड से ना एक भेड़िया भरा था, जो तो आते ही सीधा टिया लाल के ऊपर हमला कर देता है। टिया साहब भी कहाँ कम था, वो तो बहुत ही आसानी के साथ इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ हम लोग को इसी मॉन्स्टर के बारे में बताया था जो तो एक पहले ग्रेड का वेयरवुल्फ मॉन्स्टर था। और इसी पहले ग्रेड का मॉन्स्टर को देखते ही तो अभी टिया लाल कह उठता है कि ये पहले ग्रेड का मॉन्स्टर हुआ तो क्या हुआ, ये तो एक मॉन्स्टर है ना। और मेरा मॉम तो ये कहा करती थी कि खाना कितना भी चीप हो वो तो खाना ही होता है, जिससे ना हम लोग अपना पेट तो बहुत ही आसानी के साथ भर सकते हैं। दूसरी ओर तो जिंचियन ये कह उठता है कि उसने ना लाइब्रेरी में तो ये पढ़ा था कि ये जो वेयरवुल्फ है इसका नाम जंगल का वेयरवुल्फ है और ये ना हमेशा झुंड में घुमा करता है। और अगर कभी भी तुमने किसी एक को यहाँ पे देख लिया ना तो तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि इन लोगों का झुंड ना तुम्हारे आसपास ही है। यानी कि टिया दोस्त हम लोग ना यहाँ पे तो चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये ना हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ पे शिकार करने के लिए आए हैं। तो टिया मेरे दोस्त क्या तुम इस शिकार के लिए रेडी हो? जिसपे ना अभी तो टिया सरकर हंसते हुए कहता है कि अरे दोस्त ये भी कोई पूछने का बात है, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि फाइट के लिए तो मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। और इसी के साथ उन्हीं दोनों एसेसिन को दिखाया था जो दोनों ना अभी तो हम लोग के बेचारे जिंचियन का पीछा कर रहा था। उन्हीं में से एक बंदा कह उठता है कि अरे देखो तो ये जिंचियन बच्चा कितना तेज दौड़ता है, जंगल में आते ही तो देखो ना बच्चों तो एकदम गायब ही हो गया है। और अगर ये भला बात किसी तरीके से मास्टर को पता भी चल गया ना तो हम लोग का खेला तो मास्टर ही खत्म कर देंगे। तभी ना उन लोगों तो अपने सामने आसमान के ऊपर कुछ एक छोटू सा दिखा देता है जो ना बहुत स्पीड के साथ आते हुए तो उन लोगों के सामने लैंड करता है। और ये वाला चीज जो उन लोगों के सामने लैंड हुआ था ना, ये वाला चीज सच्ची में बहुत ही बड़ा था और ये देखने के बाद तो अभी दोनों के दोनों ही डर चुके थे। और इसी के साथ फिर से बीच रास्ते में सीन सेट होकर भाई डिन साहब को दिखा थे जो ना अभी चिल्लाते हुए तो डिन साहब से कहते हैं अरे डिन साहब चटपट करके चलिए, देखिए ना जंगल के अंदर तो कुछ मंगल हो रहा है, क्योंकि अचानक से ना जो मिस्टीरियस जंगल है वो तो किसी अलग ही डोमेन के अंदर घुस चुका है, जिसके चलते तो जंगल के साथ ना बाहर का दुनिया का तो पूरा का पूरा कनेक्शन ही कट चुका है। ये सुनने के बाद भाईडिन साहब तो मानो झटके का मारा ना छठे आसमान से नीचे गिरता है। इसी के साथ मिस्टीरियस जंगल का सीन दिखाते हैं जो ना अभी तो सच्ची मुच्ची किसी अलग के बैरियर के अंदर घुस चुका है। बैरियर तो इतना पावरफुल था जो ना नीचे से लेकर ऊपर तक जमी को फोड़ते हुए पूरा का पूरा जंगल को अपने काबू में ले चुका है। वाला चीज ना अभी तो भाईडिन साहब दिन को दिखाते हुए कहता है कि अरे देखिए तो सरकार ये कहा हो चुका है, जब से ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ ना तब से ये जंगल तो किसी अलग ही डोमेन के अंदर जा चुका है। से लेकर अभी तक मैंने इसे तोड़ने का ना बहुत सारा तरीका आजमा लिया, लेकिन मुझसे ना ये चीज तो इतू सा भी ना टूटा। जिस पे तो डिन साहब थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि अरे ऐसा तो होगा ही ना, ये वाला डोमेन और किसी का नहीं पहले डिन का है और इसे तोड़ना ना मेरे बस का भी बात नहीं है। जो सुनते हैं ना अभी तो भाई डिन साहब भी थोड़ा सा घबराते हुए कहते हैं कि क्या ये वाला डोमेन पहले डिन का लगाया हुआ है, लेकिन ये बात छोड़ो ये वाला डोमेन अभी क्यों एक्टिव हुआ है। तो डिन साहब
सब तो कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ उसे तो इतना पता है कि ये जो पहला डीन था ना वो इस फॉरेस्ट के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, लेकिन वो कामयाब हो पाता उससे पहले ही तो बंदा टपक गया। जिस पे तो भाई डीन साहब अभी क्या उठते हैं कि अरे डीन साहब अभी हम लोग क्या करें, वैसे भी इस साल ना पहले यार से भी बहुत सारे बच्चे इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुके हैं। अभी ना डीन साहब तो यहाँ पे अपना जो सेन पोस्ट था उसे रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे ना अपना पूरा कोशिश करूंगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बैरियर को तोड़ सकूं। रही बात बच्चों का तो हम लोग ना सिर्फ उन लोगों के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे तो प्रेयर ही कर सकते हैं। और ये कहने के बाद डीन साहब ना यहाँ पे तो सेन पावर डिसअपियर नाम का एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके चलते ना उसके पीछे तो एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। और अभी तो दोनों फॉर्मेशन के आपस में टकराने के वजह से जो पहले डीन का डोमेन था उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा ही दरार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और यही फिर तो ये सब कुछ देखते हुए ना अभी तो भाई डीन साहब सोच रहे थे कि पता नहीं बच्चे लोगों के साथ अभी क्या कुछ ना हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही फिर से सीन शिफ्ट होकर अभी हम लोग को जिनचैन और टिया को दिखाया था, जिन लोगों के आसपास ना सच्ची में बहुत सारे फेरिए आ चुके थे। और इन लोगों को देने के बाद अभी तो टिया साहब क्या उठता है कि चलो दो देखा तो जाए कि हम दोनों के बीच से कौन ज्यादा यहाँ पे मॉन्स्टर को मारता है। जो सुनते हैं ना जिनचैन बच्चों तो स्पीड के साथ जाके मॉन्स्टर को धर करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी ये देखने के बाद ना हम लोग टिया सरकार भी तो हंसते हुए कहता है ये हुआ ना कुछ बात, वैसे भी अभी तो मेरा गेम भी स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ वो अभी तो झटपट करके जाके बहुत सारे वेयरवुल्फ को एक ही स्लैश में मार देता है। और अभी तो अपने आंखों के सामने अपने भाई बहनों को इतना आसानी से मरते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे वेयरवुल्फ ना यहाँ पे तो दुम दबा के भागना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो जिन लोगों को भागते हुए देखने के बाद जिनचैन तो हंसते हुए कहता है कि अरे बच्चों भाग क्यों रहे हो, वैसे भी क्या तुम लोग को लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझसे भाग भी सकते हो। लेकिन जिनचैन बच्चों यहाँ पे कुछ कर पता उसके पहले ही ना उसका दोस्त या तो उसके बगल से गुजरते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे जा कह रहे हो, वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पे जाना चाहते हो तो इसे खा के जाओ ना। और ये कहने के बाद टिया सर का ना झटपट करके तो जम लगा के उसी मॉन्स्टर के ऊपर एक दे मारता है। और ये वाला हमला इतना पावरफुल था जो ना बाहर से भी दिखाया जा रहा था। अभी तो ये सब कुछ कर लेने के बाद टिया ना फाइनली अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त बोलना पड़ेगा, हम लोग का टीम ना बहुत ही अच्छा है, देखो तो इतने जल्दी हम लोगों ने कितने सारे कोर को कलेक्ट कर लिया। जिनचैन तो क्या होता है कि इन वेरियो के साथ ना कुछ तो अजीब सा हो रहा है, क्योंकि मैंने जिस किताब में पढ़ा था वहाँ पे तो ऐसा लिखा था कि इस जंगल के अंदर जितने सारे भेड़िए है ना सब यहाँ पे फर्स्ट क्लास के लो लेवल के भेड़िए, लेकिन ये लोग तो देखो ये लोग ना फर्स्ट क्लास के तो हाई लेवल के भेड़िए थे। जिसपे तो टिया क्या उठते हैं क्या सच्ची में ये लोग हाई क्लास के थे, लेकिन इसके बारे में तो मुझे तू सभी पता नहीं चला। लेकिन फिर से तो यहाँ पे जिनचैन बच्चों क्या उठता है कि दोस्त तुमने देखा ना यहाँ पे जितने सारे वेल्फ हैं सबके ऊपर तो यहाँ पे इंसानी खून लगे हुए, और ये खून ना फ्रेश है, यानी कि ये ग्रुप ना हम लोगों से भी पहले किसी और एक ग्रुप के ऊपर हमला कर चुका है। यहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद ही टियान के साथ साथ जिनचैन यानी कि दोनों के दोनों ही तो चौंक गए थे, क्योंकि उन लोगों के सामने तो बहुत सारे स्टूडेंट का लाश गिरा हुआ था। और अभी तो अपने सामने इतने सारे मरे हुए स्टूडेंट देने के बाद टिया तो घबराते हुए कहता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये होना ना मुश्किल है। जिसपे तो जिनचैन भी क्या उठते हैं कि थोड़ी देर पहले उसने और टिया ने जिन मॉन्स्टर के साथ फाइट किया वो लोग तो पावरफुल थे, लेकिन वो मॉन्स्टर लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो लोग ना इतने सारे स्टूडेंट को मार सके। और यहाँ पे जिनचैन को ऐसे शांति से बात करते हुए देखने के बाद अब तो टिया फाइनली पूछ लेते हैं कि अरे दोस्त तुम ऐसे शांति से कैसे रह सकते हो, ऐसे हालात में तुम्हें इतना शांत देखने के बाद तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम दोनों ना एक ही एज के हैं। इसमें तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे दोस्त ये ना जंगल है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी तो यहाँ पे जिनचैन देखते हैं कि देखो तो इन्हें नीचे गिरे हुए बच्चों के बीच में से एक लड़की तो अभी तक जिंदा थी। और इसी के साथ रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना वो लड़की तो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तब भी तो उसे आहिस्ता आहिस्ता करके ना यहाँ पे तो होश आने लगता है। जहाँ पे तो लड़की अपना आँख खोलते ना अपने सामने जिनचैन और टिया को देखती है, तब भी ना टिया तो उस लड़की से कहते हैं कि चलो साहिबा का आखिरकार यहाँ पे आँख खोली क्या। तब भी ना वो लड़की तो अचानक से पूछ बैठती है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे बाकी सारे टीममेट कहाँ हैं, क्या वो लोग ठीक है। जिसपे तो अभी जिनचैन एकदम से कह देता है कि वो बाकी सब बच्चे तो अभी मर चुके हैं। और अभी तो ये सुनने के बाद वो लड़की तो डर जाती है, लेकिन तभी तो अपने आप को संभलाते हुए कहती है सब कुछ को छोड़ो, पहले चलो जाके ना झटपट करके कहीं पे छुप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही खतरनाक बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं। तो टिया तो कहता है कि अरे तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, वैसे भी वो लोग ना बहुत पहले मर चुके हैं, और अभी अभी मैं जिस मीट को पका रहा हूँ ना ये तो उन्हीं लोगों का मीट है, क्या तुम इसे थोड़ा सा खा के देखना चाहते हो। जिसपे तो लड़की चौंकते हुए कहते हैं कि अरे क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो, वो लोग ना बहुत ही पावरफुल है और उन लोगों को ना तुम लोग तो मार नहीं सकते। तो टिया तो कहता है कि अरे बच्ची तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं और मेरे ब्रदर जिनचैन बहुत ही पावरफुल है और हम दोनों मिलकर ना एक बहुत ही धांसू टीम बनाते हैं। और अभी तो ये सुनते ही वो लड़की तो अचानक से चुप हो जाती है, पर तब ना यहाँ पे तक जोरदार हाउल का आवाज सुनाई देता है। सुनते ही तो यहाँ पे टिया खाते हुए कहता है कि अरे देखो तो दोस्त मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के पास ना और भी यहाँ पे बहुत सारे कोर आने वाले हैं। तो जिनचैन क्या उठते हैं कि ठीक है वो सब कुछ तो देखा जाएगा, पहले चलो झटपट करके खाना खा लेते हैं। और इसी के साथ साथ अभी तो जिनचैन उसी लड़की से कहता है इस हाउल से मुझे पता चल चुका है कि ये वाला जो मॉन्स्टर है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो बच्ची क्या तुम
अभी भी बाहर जाना चाहते हो? तभी तो टिया भी कह उठते हैं कि अकेले जाने से अच्छा है कि तुम हम लोग के साथ ही चलो, वैसे भी हम लोग के साथ जाने से ना तुम्हें तो यहाँ पे बहुत ही मजा आएगा। पर वो लड़की तो कहते कि ना उसे ना अभी के अभी इसी जगह से बाहर निकलना है, जिस पे तो अभी हम लोग का टिया भी कहते हैं कि ठीक है अगर तुम जा रहे हो तो अच्छे से जाना। और ये सुनने के बाद वो लड़की पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहने के बाद ही वो लड़की तो यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। दूसरी ओर जिन चियन को ना ये वाले लड़की तो कुछ अजीब लग रहा था, जिसपे ना अभी तो टियन का ये कहना था उसे तो लगता है कि टीममेट खो जाने की वजह से ना बच्चे तो अभी गहरे सदमे के अंदर जा चुके हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद तो ये दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पे जाते वक्त भी ना अभी तो जिन चियन उसी लड़की के बारे में बात करते हुए जा रहा था। और इन्हीं लोगों से थोड़ी दूर यहाँ पे ना एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके खौफ से ना बाकी सारे मॉन्स्टर तो दुम दबा के भाग रहे थे। इसी खतरनाक मॉन्स्टर को ना दूर एक डाली से तो जिन चियन और उसका दोस्त यार टुकुर टुकुर देख रहे थे। तब भी तो यहाँ पे जिन चियन कह उठते कि अरे देखो तो ये तो सेकंड ग्रेड का फायर क्लाउड बोर है, और मैंने तो किताब में ये भी पढ़ा था कि ये जो मॉन्स्टर है ना इसका अटैक पावर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसका जो डिफेंस पावर है ना ये तो लाजवाब है। जो सुनते तो टिया लाल कह उठते हैं कि अरे दोस्त बोलना पड़ेगा, तुम्हारा नॉलेज का भंडार ना बहुत ही अच्छा है। जिसपे तो जिन चियन कहता है कि ये सब कुछ ना उसने तो लाइब्रेरी में सीखा है, और अभी ये जो मॉन्स्टर है ना ये चले जाने से पहले चलो झटपट करके जाके इसे मार दिया जाए। इसी के साथ दोनों के दोनों ही ना अभी तो छलांग लगाते हुए उसी मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसा कि जिन चियन ने कहा था कि ये जो मॉन्स्टर है इसका डिफेंस पावर ना बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो इन दोनों के अटैक से ना इस मॉन्स्टर को तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ ये मॉन्स्टर ना अपने ऊपर दो इंसान को आते हुए देखने के बाद गुस्सा जरूर हो गया था, और गुस्से का मारा ये बोना यहाँ पे तो जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और अभी ये देखने के बाद ना जिन चियन तो कह उठता है टिया मेरे दोस्त मुझे तो लगता है कि हम दोनों ना यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा गलती कर दिया है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर ना अभी तो जिन चियन और टिया को अपने ऊपर से हटाने के बाद उन दोनों की तरफ ना अपने मुंह से तो एक जोरदार सेंट फोर्स का ब्लास्ट कर देता है, जिससे तो टिया अभी बचते हुए सोच रहा था कि अरे दोस्त तुमने कहा था कि इसका अटैक पर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ना अभी तुम पे भी शक हो रहा है। दूसरी ओर तो ये तगड़ा वाला अटैक देखने के बाद ना अभी तो जिन चियन अपने दोस्त से पूछता है कि अरे टिया मेरे दोस्त तुम वहाँ पर ठीक हो ना। और यहीं पे तो टिया लाल को दिखाया था जो ना इस अटैक से तो बाल बच चुका था, लेकिन उसके सिर में ना एक भी बाल तो ना बचा था। और इसके बारे में जब टिया लाल को पता चलता है ना वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मेरे बाल कहाँ गया, अभी तो मैं 16 साल का हुआ था, अभी तो मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, इतने जल्दी मैं यहाँ पे टकला नहीं होना चाहता। और ये कहने के बाद टिया लाल ना अभी तो गुस्से के साथ उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। टिया लाल का इस अटैक से ना उस मॉन्स्टर को तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा ना बेचारे टिया का जो एक्स था वो तो बीच से टूट जाता है। और ये देखने के बाद ना वो बोर मॉन्स्टर तो गुस्से के साथ टिया लाल को अपने पंजे के नीचे दबाने की कोशिश करता है, और जिस पंजे को ना टिया लाल तो जैसे तैसे पे पकड़े हुए था। और ये वाला नजारा देखने के बाद ना जिन चियन तो कहता है कि अरे दोस्त तुम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, मैं तुम्हें अभी बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे तभी ना यहाँ पे तो और एक बंदे को दिखाया जाता है जो तो यहाँ पे आते ही कहता है कि अरे देखो तो यहाँ पे क्या मजाक हो रहा है, दो फर्स्ट ईयर के नए वाले बंदे देखो तो यहाँ पे एक सेकंड ग्रेड के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद ना उसी बंदे के साइड में जो बंदा था वो तो क्या उठता है कि अरे बॉस चलिए ना, वैसे भी ये दोनों तो छोटे बच्चे हैं, जाके इन दोनों को बचा लेता है। पर वो बॉस तो मना करते हुए जिन चियन से कहता है कि ओए जूनियर इस सीनियर का एक बात सुन लो, ये जो दुनिया है ना ये दुनिया बहुत ही घिनौना है, और इस दुनिया के अंदर छोटे छोटे कीड़े पत्ते खाते हैं, और उन्हीं कीड़ों को तो यहाँ पे पक्षी खा जाता है, और उन्हीं पक्षी को ना यहाँ पे तो सांप निकल जाता है। वैसे ही आज तुम दोनों ना इस बोर मॉन्स्टर का खाना बनने वाले। और ये सुनने के बाद जिन चियन बच्चों ना अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा हो रहा था। दूसरी ओर जिन चियन का ऐसा हालत देखने के बाद ना उन्हीं तीनों बंदे को दिखाते हैं, जो तीनों तो यहाँ पे बहुत ही जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं ना। यहाँ पे तो जिन चियन गुस्सा होते हुए कहता है कि टियाटा मेरे दोस्त अभी टाइम आ चुका है, चलो इन सीनियरों को आज दिखाई देते हैं कि हम लोग किस मिट्टी से बने हुए हैं। तभी ना टिया साहब तो उन्हीं तीनों सीनियर को गाली देते हुए अपने बॉडी से की फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि मॉन्स्टर बाबू अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी यहाँ पे होने वाला है ना उस सब कुछ के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। और इसी के साथ तो उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे ना टिया लाल तो उसी के पंजे से पकड़ के एक जोरदार देर धोबी पछल लगा देता है। और अभी तो ये वाला धोबी पछल खाने के बाद ना बेचारे मॉन्स्टर का जो बड़े बड़े दांत थे ना वो दोनों के दोनों यहाँ पे टूट जाते हैं। दूसरे और तो टिया सरकार को दिखाया था जो ना अभी तो अपने बॉडी से इतना सारा सेंट फोर्स को बाहर निकलने के बाद इतना सा भी हिल नहीं पा रहा था। और ये देखने के बाद ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए तो वो बोर मॉन्स्टर ना दोबारा तो टिया सरकार के ऊपर हमला कर देता है। तभी ना जिन चियन तो कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे करने का क्या कोशिश कर रहे हो। और इसी के साथ साथ वो अपना जो आधा अधूरा सेंट वेपन था उससे उसी मॉन्स्टर की तरफ दे मारता है। अपने तरफ जिन चियन का ये वाला अटैक आते हुए देने के बाद ना वो मॉन्स्टर भी तो अपने मुंह से सेंट फोर्स का एक बीम जिन चियन की तरफ छोड़ देता है। जिन चियन तो उस बीम को बहुत ही आसानी के साथ चीरते हुए ना अभी तो उसी बोर मॉन्स्टर के आंख के करीब आ जाता है। और ये देखने के बाद ना वो बोर मॉन्स्टर तो सच्ची में बहुत ही जोर का झटका खाता है। और जहाँ पे आते ही ना जिन चियन तो झटपट करके उसी मॉन्स्टर के आंख को फोड़ते हुए सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना इसका सिर्फ एक ही कमजोरी है और जो है उसका आंख। और इसी के साथ जिन चियन तो यहाँ पे भार्शेंट भावलेट शॉर्ट टेक्निक हेवन शटरिंग शॉर्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल
इस्तेमाल करता है और ये वाला शॉर्ट टेक्निक इतना पावरफुल था ना, बेचारा बोर तो इसे इतू सा भी झेल नहीं पाता और उसका खेला तो एक ही सेकंड में खत्म हो जाता है। और अभी तो ये वाला नजारा देखने के बाद बेचारा सीनियर लोग इतना जोर का झटका खाता है कि उन लोगों का मुंह तो यहाँ पे खुला का खुला ही रह जाता है। अभी ना जनाब जिनचैन तो क्या उठते हैं कि अरे सीनियर साहब, आप लोग थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ कह रहे थे ना कि कौन आज यहाँ पे मरने वाला है और कौन किसका आज यहाँ पे खाना बनने वाला है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद ना उसी सीनियर को तो यहाँ पे रोते हुए दिखाया जाता है, जो ना अभी तो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि सर अभी तो हम लोग को जाने दो, वैसे भी हम लोग के पास जितने सारे कोड थे वो सब तो अभी हम लोगों ने आपको दे दिया। जिस पे तो अभी टिया लाल कहता है कि ठीक है, इस बार के लिए मैं तुम लोग को जाने दे रहा हूँ। जो सुनने के बाद ही ना अभी तो सीनियर सब बहुत ही खुश हो जाता है। पर तभी ना यहाँ पे तो जिनचैन को दिखाते हैं, जो ना अभी तो जाते हुए सीनियर को रुकाते हुए कहता है कि अरे सीनियर साहब इतनी जल्दी जल्दी जा कर रहे हो। सीनियर साहब ना अभी तो डरते हुए कहते हैं कि अरे सर आप यहाँ पे क्या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि तुम लोग तो सीनियर हो, इसका मतलब तुम लोग इससे पहले भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हो, तो बच्चुआ एक बात बताओ। तो इसी के साथ जिनचैन ना अभी तो उसी बैरियर की तरफ दिखाते हुए कहता है क्या हर बार टूर्नामेंट में ऐसा ही होता है। जिसके रिप्ले में तो अभी दोनों के दोनों सीनियर ये कहते हैं कि ना ऐसा ना कभी नहीं होता है, वैसे भी ये सब कुछ ना पहली बार हो रहा है। जो सुनने के बाद जिनचैन तो कहता है ओ तो सच्ची में ऐसा कभी नहीं होता, क्या ये सब कुछ के पीछे भाई टिन का हाथ है। जहाँ पे तो जिनचैन लाल ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि मुझे ना अभी तक तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और अभी तो हम लोग जिनचैन को ऐसे चुपचाप देखने के बाद ना वो सीनियर तो अपने दोनों चमचों से कहते हैं कि अरे तुम लोग क्या करो, चलो भाग लो, अभी है मौका, इसी मौके में हम लोग भी चौका मार लेते हैं। और इन लोगों को ऐसे भागते हुए देखने के बाद ना टिया सरकार तो कहते हैं कि अरे घंटे का सीनियर देखो तो कितने बड़ा चला के बात कर रहा था, लेकिन अभी टाइम आया तो तुम दबा के भाग लिया। और इसी के साथ वो तो अपने दोस्त जिनचैन को चिल्लाते हुए कहता है कि ओए जिनचैन, क्या तुम्हें इस जो अजीबो गरीब डोम है इसके बारे में कुछ पता चला। जिस पर तो जिनचैन कहता है कि मुझे तो अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ जितना दूर मुझे लग रहा है कि अभी ना यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ना मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ अजीब सा होता ना तो इसके बारे में तो अभी तक हम लोग को भाई टिन सब बता ही देता। और अभी तो अपने दोस्त को ऐसे बड़बड़ाते हुए देखने के बाद टिया सरकार कहता है कि अरे दोस्त यहाँ पे क्या बड़बड़ा रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, तो चलो ना जाकर और थोड़ा सा हंटिंग कर लेते हैं। और इसी के साथ हम लोग को एक गुफा का सीन दिखाया था, जिसके सामने ना एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर स्नेक खड़ा हुआ था। और यहीं पर तो हम लोग को उसी गलत फहमी वाली लड़की को भी दिखाया जाती है, जो तो अभी कहते हैं कि अरे देखो तो इस जंगल के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर है ये अचानक से इतने पावरफुल कैसे बन गए। और यहीं पर तो उसी लड़की के पीछे कुछ बच्चों को भी तो दिखाया था, जो तो आपस में ये बात कर रहे थे कि ये लड़की जिसका नाम यहाँ पे यू बताया जाता है, अगर ये यहाँ पे ना होती ना तो पता नहीं आज हम लोग का क्या हालत हो जाता। और अभी तो ये मॉन्स्टर ना पहले से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग तो यहाँ पे आसानी के साथ हार जाएंगे। जो सुनते ही अभी तो यू ही कहते हैं कि अरे तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी तुम लोग को पता है ना कि हम लोग को यहाँ पे तब तक ही फाइट करना पड़ेगा जब तक ना यहाँ पे अकेडमी से कोई हम लोग को बचाने के लिए आ जाते हैं। और यू का ये बात सुनते ही बाकी सारे बच्चे ना यहाँ पे तो जोश से भर उठते हैं और फाइट करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तभी ना यहाँ पे तो यू ही कह उठते हैं कि चलो हम लोग अगर यहाँ पे साथ में जाकर फाइट करते हैं ना तो हम लोग आसानी के साथ इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और यही पे ना उसके पीछे तो दो स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। और अभी तो ये सुनने के बाद ना बाकी सारे बच्चे तो उन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए यूई के पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। और अभी तो बाहर जाते ही ना ऐसे मॉन्स्टर को देखने के बाद यूई तो इतना समझ चुका था कि ये वाला मॉन्स्टर ना कोई आम सा मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि ये तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर था। और जो समझ जाने के बाद भी तो यूएन ना अभी तो उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे चली जाती है, जहाँ पे ना एक दो राउंड फाइट करने के बाद ही तो उसे ये पता चल जाता है कि ये वाला मॉन्स्टर इतना पावरफुल है कि वो अकेली क्या बाकी सब मिलकर बिना इस मॉन्स्टर का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तभी ना वो मॉन्स्टर तो यहाँ पे एक जोरदार हमला कर देता है, जिसके चक्कर में ना नीचे का जो जमीन था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके टूटना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद अभी ना यूं तो झटपट करके ऊपर की तरफ जंप कर देते हैं, लेकिन तभी तो ऊपर जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर का तो ये सब कुछ चाल था। जहाँ पे ना जंप लगाने के बाद बेचारी बच्ची तो अभी बीच हवा में तैर रही थी, और अभी चाह कर भी ना वो तो कहीं पे भी भाग नहीं सकती थी। और अभी तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो जो स्नेक मॉन्स्टर था ना वो तो झटपट करके आके यूई के ऊपर हमला कर देता। और अभी तो उसी मॉन्स्टर को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद बेचारी यूई तो सोच रही थी क्या ही पर उसका कहानी खत्म होने वाला है। तब ना हीरो स्टाइल में तो इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट यानी कि जिनचैन यहाँ पे एंट्री लेते हुए कहता है कि वायलेट वर्सन शॉर्ट टेक्निक हेवन स्टरिंग शॉर्ट स्ट्राइक वाला हमला इतना जोरदार था ना कि इसे एक ही अटैक से ना जो मॉन्स्टर था उसका तो यहाँ पे खेला ही खत्म हो जाता है। और अभी ये देखने के बाद ना वो लड़की तो सोच रही थी कि यहाँ पे अभी कौन आ चुका है। जहाँ पे तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे देखो तो मैं तो यहाँ पे एकदम राइट टाइम पे आ चुका हूँ। के साथ वो तो यूवी से कहते हैं कि अरे लिटिल मिस कैसी हो, वैसे भी अभी तो मैंने तुम्हारा जिंदगी बचाई, तो इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पे क्या देने वाले। और अभी तो अपने सामने जिनचैन को देखने के बाद ना लिटिल मिस तो चौंकते हुए कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए। दूसरे और यहाँ पे टियाटा को दिखाते हैं, जो ना यहाँ पे आते ही तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे दोस्त देख के। और इसी के साथ ना जिनचैन की तरफ बढ़ते हुए जो मॉन्स्टर था ना उसे तो एक जोरदार
अटैक्स दे मारते हैं, जो लगने के बाद ना बेचारा मॉन्स्टर तो पता नहीं कहाँ उड़ के चला जाता है। और ये करने के बाद ना अब टिया तो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, ये मॉन्स्टर तो देखो कहाँ पे उड़ के चला गया। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं इसका कोड को कैसे निकालूंगा। स्टार्टिंग में जिनचैन को उसी मरे हुए सेकंड ग्रेड के बेस्ट के ऊपर दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डरने लगते हैं। और जो देखने के बाद दो जिनचैन क्या उठता है, अरे तुम लोग यहाँ पे ऐसे डर क्यों रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे कोई खाने के लिए नहीं बचाने के लिए आया हूँ। और जिसे अच्छे से देने के बाद बाकी सारे बच्चे तो पहचान जाते हैं कि देखो तो ये तो और कोई नहीं, इस साल का जो फ्रेशमैन कंपटीशन हुआ था उसी का विनर सियान टियान है। दूसरी ओर इससे ना यूवी को भी तो ये पता चल गई थी कि ये जो लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है, यानी कि ये गर्लफ्रेंड वाला लड़का ही तो इस साल का विनर सियान टियान। अभी ना सियान टियान यानी कि इस कहानी का प्रोडक्ट जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे मिस देखो तो तुम इतने चुपचाप क्यों हो, क्या हुआ, क्या मैं इतना ही खूबसूरत हूँ कि मुझे देखने के बाद तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। जिसपे तो यूवी बेचारी अभी जिनचैन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मुझसे जितना हो सके मैंने कर दिया, अभी बाकी सारे स्टूडेंट का जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। और ये कहने के बाद ही बेचारी यूवी ना यहाँ पे तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जो देखते हैं ना जिनचैन बचुआ तो झटपट करके अभी यूवी के पास आ जाती है। और यूवी को अपने गोदी पे लेने के बाद तो जिनचैन देखता है कि देखो तो यूवी का जो सेंट बोस है वो तो बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। अभी तो इतने देर ऐसे लड़ाई करने की वजह से यूवी तो अंदर से बहुत ही जख्मी हो चुकी है। जो देखने के बाद जिनचैन एक स्टूडेंट से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे कितने देर से फाइट कर रही है कि ये अंदर से इतने जख्मी हो चुकी है। जिसपे तो स्टूडेंट यहाँ पे हकलाते हुए कहता है कि मिस यूवी ना यहाँ पे तो बहुत ही देर से फाइट कर रही है और वो अकेले यहाँ पे सब मॉन्स्टर के साथ फाइट करके हम लोगों को बचा रही थी, लेकिन अगर वो चाहते ना तो आसानी के साथ वो यहाँ से निकल सकते थे। सुनने के बाद जिनचैन अपने मन में ये सोचता है कि चलो पहले तो मुझे लगा था कि ये लड़की ना बहुत ही नाजुक और नक्सरी है, लेकिन अभी तो देखो मुझे यहाँ पे क्या सुनने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ वो तो टिया से कहता है कि टिया बंधु जाओ जाके ना इन सबको अच्छे एक सेफ जगह पे ले जाओ, मैं तब तक यहाँ पे रह के ना बाकी मॉन्स्टर का ध्यान बटा लेता हूँ। जिसपे तो टिया बंधु अभी मुंह फुलाते हुए कहता है कि ना मैं नहीं जाने वाला, वैसे भी मैं अपने दोस्त जिनचैन को अकेला छोड़ गए थोड़ी कहीं पे जा सकता हूँ। अभी तो टिया बचुआ का ये बात सुनने के बाद बेचारा जिनचैन कर भी कह सकता था। वो ना अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग लो, तब तक ना मैं और टिया यहाँ पे रह के बाकी सारे मॉन्स्टर के साथ निपट लेता हूँ। और अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट चले जाने के बाद जिनचैन अपने दोस्त टिया से कहता है कि देखो बच्चे अभी तो सब चले गए तो तुम यहाँ पे खुश हो ना, वैसे भी मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ टिया मेरे दोस्त हम लोग के सामने जो मॉन्स्टर है ये लेवल 2 का हो सकता है, लेकिन लेवल 2 का होने के बावजूद भी ना ये पहले मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे ना अभी तो टिया मेरे दोस्त क्या उठता है, डर किस चीज का नाम है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ दोस्त अगर तुम्हारे पे पैर वैर कांप रहा है ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ दोनों को दोनों दोस्त ना अभी तो बाकी सारे स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर तो एक तरफ हम लोग का जिनचैन अपने जो आधा अधूरा सैंडविच था उसी की मदद से बाकी सारे स्नेक को पेल रहा था। दूसरी ओर हम लोग का टिया तो अपना जो आधा अधूरा एक्स था ना उसी की मदद से तो बाकी सारे स्नेक को धो रहा था। तभी तो यहाँ पे एंट्री होता है स्नेक बॉस का, जो ना देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। जिसे देखने के बाद अभी तो हम लोग का जिनचैन कहता है कि टिया मेरे दोस्त थोड़ा सा संभल गए, क्योंकि ये वाला जो स्नेक है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। और जो करीब आने के बाद जिनचैन तो यहाँ पे फिर से क्या उठते हैं कि अरे दोस्त देखो तो ये वाला स्नेक तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर है, लेकिन इसके पास पावर तो एक थर्ड ग्रेड के मॉन्स्टर के बराबर है। और ये सुनते ही ना अभी तो टिया क्या उठता है कि जिनचैन मेरे दोस्त मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने दो, तुम ना यहाँ से भाग जाओ वरना हम दोनों के दोनों ही तो यहाँ पे मर जाएंगे। जिस वजह जिनचैन का ये कहना था कि दोस्त यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के ऐसे ही चला जाऊंगा। और इसी के साथ साथ ना जिनचैन अपना जो आधा अधूरा सेंड वेपन था उसी के अंदर और भी ज्यादा सेंड फोर्स घुसाते हुए कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद ना मेरा पावर तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरे और जिनचैन बचुआ ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा वक्त तो वो होता है जब ना तुम एकदम मरने के कगार में पहुंच जाते हो, लेकिन किसी भी तरीके से ना तुम यहाँ पे फिर से बच के आ जाते हो। और अभी ना अपने दोस्त को देखने के बाद दो टिया लाल चौंक जाता है, क्योंकि हम लोग का दोस्त यानी कि जिनचैन बचुआ तो यहाँ पे सेंट रिलम में पहुंच चुका है। और ये तो जिनचैन ना अभी तक अपने तलवार को पावर देते हुए कहता है कि आज हम लोग बचेंगे या फिर मरेंगे ना, ये सब कुछ इस तलवार के ऊपर ही है। और ये कहते हुए तो फाइनली जिनचैन अपना जो सेंड वेपन था उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। और जो कंप्लीट करने के बाद ही ना जिनचैन तो झटपट करके अभी उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी वो मॉन्स्टर जब देखते हैं कि जिनचैन बचुआ तो उसी के तरफ बढ़ रहा है, तो एक बॉस मॉन्स्टर था, इसीलिए ना वो तो अभी अपने बाकी सारे चमचों को बुलाने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर को दिखा जाता है, जो ना अभी तो आके जिनचैन का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। जिनचैन कहाँ रुकने वाला था वो ना यहाँ पे तो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार के आगे चले जाते हैं। और जितने सारे मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे थे उनको ना जिनचैन तो यहाँ पे गाजर और टमाटर के माफिक काट के रख देते हैं। और ये वाला नजारा देखने के बाद ना टिया तो क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा जिनचैन ना पहले से तो सच्ची में बहुत ही पावरफुल बन चुका है। दूसरे और जिनचैन ना यहाँ पे तो बाकी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए ये सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में पूरा का पूरा जिंगो कॉन्टिनेंट के अंदर ना मुझे सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट शॉटमैन के नाम से जाना जाता था। अभी तो सेंट बनने के बाद मुझे लग रहा है कि फाइनली मैं
ना उसके कुछ तो करीब पहुंच ही चुका और अपने जब वो बॉस मॉन्स्टर देखता है ना कि देखो तो जिनचैन बचुआ तो उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं, तभी ना वो तो अपने मुंह से फायर ब्रीथ की जगह यहाँ पे ना वेनमस पॉइजन ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिनचैन तो इससे बहुत ही आसानी के साथ बचते हुए ना झटपट करके तो अभी उसी बॉस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चला जाते हैं, जहाँ पे जाते ही ना जिनचैन तो वहाँ पे जाते ही ना वार्सेंट वायलेट शॉट टेक्निक माउंटेन क्लीवर का इस्तेमाल कर देता है। और ये टेक्निक तो पहले वाले टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ना बेचारे थार ग्रेड का मॉन्स्टर का खेला तो तभी के तभी खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतना सारा सेंट फोर्स का यूज करने के बाद ना बेचारा जिनचैन तो थक चुका था और इसी के साथ वो तो यहाँ पे कह देता है कि हाँ उसका जो सेंट फोर्स है ना वो तो एकदम खत्म हो चुका है। तो दूर से अपने दोस्त जिनचैन को ऐसे गिरते हुए देने के बाद ना टिया तो चीखते हुए कहता है कि अरे दोस्त शियान तुम ठीक हो ना। और इसी के साथ टिया ना झटपट करके आके जिनचैन को पकड़ के रोने लगते हैं, जो तो अभी रोते हुए कहता है कि अरे दोस्त टियान तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पे मर तो नहीं जाओगे ना। इसी के साथ थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके साइड में ना हम लोग का बचुआ तो टिया बैठा हुआ है। और इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद ना अभी तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे इतने सारे मॉन्स्टर को मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग को इतने सारे मॉन्स्टर को भी मिल जाएगा। दूसरी ओर टिया तो यहाँ पे क्या उठता है कि हाँ दोस्त टियान यानी कि जिनचैन तुम यहाँ पे ना एकदम सही कह रहे हो, हम लोग का किस्मत ना बहुत ही अच्छा है, अगर यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर ना आता तो हम लोग को थोड़े के इतने सारे कोर मिल सकता था। पर तभी ना उन लोगों के ऊपर से तो कोई उड़ता हुआ आता है, जो ना आके तो धराम करके अभी उन दोनों के सामने गिर जाता है। और अभी तो धूल हटने के बाद हम लोग को पता चलता है कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं जिनचैन का प्यारा सा बड़े भैया होता। और जिसे पहचान जाने के बाद अभी तो जिनचैन कहता है कि अरे बड़े भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी ना जिनचैन के पीछे से तो कोई क्या उठता है कि अरे हो बच्चे तुम अभी भी भागने का कोशिश करो, वैसे भी आज ना तुम हम लोग के चंगुल से बच नहीं सकते। तुम लोग के पीछे 3 थर्ड ईयर के स्टूडेंट को दिखा रहे जो ना आपस में ये बात कर रहे थे कि देखिए तो बड़े भैया यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर मरे हुए, मुझे तो लगता है कोई बेवकूफ है जो यहाँ पे ना इतने सारे मॉन्स्टर को मार के कोड ले जाना भूल गए। और अभी ना ये सब कुछ तो हम लोगों का होने वाला है, लेकिन तभी ना उन लोगों का जो बॉस था वो तो अभी जिनचैन और उसके दोस्त टिया को देखते हुए कहता है बच्चों क्या ये काम तुम दोनों गधों का है। पर तभी ना वो बंदा तो यहाँ पे पहचान जाता है कि ये छोटा सा बच्चा तो हु का भाई है, और इसी के साथ वो तो यहाँ फंसते हुए कहता है अरे देखो तो मेरा किस्मत आज कितना अच्छा है, ना सिर्फ मैं यहाँ पे 2 भाई को मार सकूंगा, उसी के साथ साथ तो मुझे इनाम में यहाँ पे कितना सारा कोड भी मिल जाएगा। जो सुनने के बाद जिनचैन अभी तो अपने दोस्त टिया से कहता है कि टिया मेरे दोस्त तुम थोड़ी देर के लिए ना मेरे बड़े भैया का ध्यान रख लो, मैं तब तक ना इस बंदर के साथ थोड़ा सा खेल के आता हूँ। तो अभी उसका बड़े भैया हो क्या उठता है कि अरे छोटू इसके साथ फाइट करने के लिए मत जाओ रे, ये ना एक सेकंड स्टेज का सेंड है, इसके साथ तुम क्या अगर हम तीनों भी गए ना तब भी हार जाएंगे। जिनचैन तो अपने बड़े भैया को इग्नोर करते हुए उसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट से कह उठते हैं कि तो तुम यहाँ पे हम दोनों को मारने के लिए आए हो। और इसी के साथ साथ ना वो तो अभी अपना कॉम्प्लीट सेंड वेपन को भी बाहर निकाल लेता है। और अभी ये देखने के बाद ना बेचारा हु तो चौंकते हुए कहता है कि अरे छोटू तुम भी सेंड में पहुंच चुके हो। और जिनचैन तो यहाँ पे दोबारा अपने बड़े भैया को इग्नोर करते हुए अपना जो सेंड वेपन था ना उसके अंदर फिर से यहाँ पे सेंड फोर्स को घुसाने लगता है। तो ये देखने के बाद ना हु तो टिया से ही पूछता है कि अरे ये छोटू कब सेंड बन गया, ये जब यहाँ पे आया था तब 2, 8 या फिर 9 लेवल पे ही था। तो टिया तो कहता है कि जिनचैन बच्चों तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही सेंड बनाया है। और जिनचैन को दिखाया था पिछले वाले फाइट के वजह से उसका यहाँ पे सेंड फोर्स तो एकदम खत्म हो चुका था, इसीलिए ना बेचारे का जो सेंड वेपन था उसका हाथ से तो गायब हो जाता है। तो अभी ये देखने के बाद सोचता है कि देखो तो सेंड में पहुंचने के वजह से ना मेरा जो सेंड फोर्स था वो तो एकदम खत्म हो चुका है, और अभी तो मैं अपने सेंड वेपन को भी बाहर नहीं ला सकता। और छोटू के ये वाला कारनामा देखने के बाद ना तीनों के तीनों सीनियर ब्रदर तो फंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो छोटे बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम अभी थोड़ा सा जादू दिखाओगे और हम लोगों को लगेगा कि तुम एक सेंड बन चुके हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सेंड वेपन किसे कहते हैं। और इसी के साथ साथ ना वो सीनियर तो अपने इन्वेंटरी से अपना जो सेंड वेपन था उसे बाहर निकाल लेता है। जो देखते है ना अभी तो हु बच्चुआ डरते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई ये तुमसे नहीं होने वाला, तुम एक काम करो तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग जाओ, मैं इस बच्चे का तब तक ध्यान भटका लेता हूँ। तब ना टिया तो यहाँ पे हु को रुकाते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे फिक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये सब कुछ ना जिनचैन के ऊपर छोड़ दो, वो ऐसा आसानी के साथ संभाल लेगा। जिस पे तो जिनचैन भी कहता है कि हाँ बड़े भैया आप यहाँ पे फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तो इस बच्चे को ना बिना सेंड वेपन के भी हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ना जिनचैन तो अपने सामने का एक टूटा हुआ लकड़ी को उठा लेता है, जिसे तो 2-3 बार घुमाने के बाद जिनचैन कहता है कि हाँ यही काफी है, इसी से मैं उस बच्चे को मजा चखा सकता हूँ। और अभी तो ये देखने के बाद ना बेचारा हु तो सोच रहा था क्या उसका ब्रदर सच में यहाँ पे पागल हो चुका है। दूसरी और यहाँ पे तो टिया क्या होता है दोस्त मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरा टूटा हुआ एक्स का हैंडल है। छोटू का ये वाला कारनामा देखने के बाद ना जो सीनियर ब्रदर था वो तो गुस्सा हो था और गुस्से के साथ क्या उठता है, छोटे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उस छोटे से तिनके के सहारे मुझे हरा भी सकते हो। और ये कहने के बाद वो तो झटपट करके छोटू को यानी कि जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी तो सीनियर को अटैक करते हुए देखने के बाद वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि वही छोटे भाई देख के ये जो बंदा है ना यानी कि लो ये ना सेंट होने के साथ साथ तो इसके पास यार एट्रीब्यूट भी है जिसके मदद से ना ये बच्चा तो कुछ
ज्यादा स्पीड में भाग सकता है। उन्होंने तो जैसा कहा था वैसा ही होता है। लूना यहाँ पे तो बहुत स्पीड के साथ इन तीनों के आसपास मनना स्टार्ट कर देता है। अभी तो लू का स्पीड देने के बाद टिया भी कह उठता है कि हाँ बोलना पड़ेगा, इस बच्चे का स्पीड ना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो हु कह उठता है कि होगा ही ना, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के अंदर ना लू का स्पीड सबसे ज्यादा है। बिना यहाँ पे तो जिनचैन हंसते हुए कहता है कि हाँ बोलना पड़ेगा, बच्चे का स्पीड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास भविष्य देखने का शक्ति है तो आप ही बताइए ना बड़े भैया इस मैच को कौन जीतेगा। जो सुनते ना अभी तो हु बचुआ चौंकते हुए कहता है क्या सच्ची में ब्रदर तुम्हारे पास फ्यूचर देखने का पावर है? तो हम लोग का छोटा बच्चा जिनचैन तो कहता है हाँ हो सकती तो मेरे पास है। और इसी के साथ वो तो ये भी कहते हैं कि देखिए ना थोड़ी देर बाद ही ये जो बच्चा है ये अपना जो बड़ा सा छुरा है ना वो तो मेरे अंदर घुसाने का कोशिश करेगा। जिसमें नाकाम होने के बाद वो बच्चू ना मेरे ऊपर तो ऊपर से स्लैश करेगा और उसमें भी नाकाम होने के बाद वो फाइनली मुझे साइड से काटने का कोशिश करेगा। लेकिन तब तक वो बच्चू ना मेरे छोटे से टहने से तो बहुत ही पिट जाएगा। जो सुनते हैं ना अभी तो टिया क्या उठता है कि अरे दोस्त क्या बके जा रहे हो, वैसे भी ऐसा वैसा कोई पावर होता ही नहीं। और अभी तो टिया का साथ देते हुए ना छोटू का बड़े भैया भी कहता है कि अरे छोटू मजाक करना बंद कर दो, देख नहीं रहे हो ये बंदा तो सच्ची में हम लोग को मारने का कोशिश कर रहा है। उनको दिखाया था जो तो लू के साथ फाइट कर रहा था और जैसा कि उसने पिछले वाले एपिसोड में कहा था कि बच्चुआ लू ना पहले तो जिनचैन को स्टाइल करने का कोशिश करेगा, उसके बाद ना वो तो यहाँ पे दो स्लैश लगाएगा, एक साइड से और एक ऊपर से। लेकिन ऊपर से जब वो स्लैश लगाएगा ना तब भी तो छोटू बच्चा अपने स्टिक से उसका खेला ही खत्म कर देगा। होता फिर वैसा है, लू बचुआ ना अपना जो बड़ा सा चक्कू था उसे तो छोटू बच्चा जिनचैन के अंदर घुसाने का कोशिश करता है। लेकिन छोटू को तो ये सब पहले से पता था, इसी के चलते वो तो बहुत ही आसानी के साथ इससे बच जाता है। दूसरी और ये देखने के बाद ना टिया के साथ साथ तो हु भी चौंक गया था। जो दोनों तो आपस में ये बात कर रहे थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये होना तो नामुमकिन है। तभी ना यहाँ पे तो जिनचैन बचुआ कह उठते हैं कि ये देखो आ गया पहला वाला स्लैश। और इसी के साथ साथ ना सच्ची में तो लू बचुआ ना जिनचैन के ऊपर एक स्लैश लगाता है जिससे तो बहुत ही आसानी के साथ जिनचैन फिर से बच जाता है। और अभी तो ये देखने के बाद टिया के साथ साथ हु को भी यकीन हो चुका था कि हाँ छोटू बच्चा जिनचैन ना यहाँ पे तो भविष्य को देख सकता है। तो जिनचैन ने जैसा कहा था लू का सेकंड स्लैश भी अभी तो जिनचैन के ऊपर आ जाता है जिससे तो हम लोग का जिनचैन फिर से बचते हुए कहता है कि अरे देखो तो अभी तो तुम्हारा अटैक खत्म हो चुका है, अभी तो मेरा बारी आ चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना अभी तो टिया क्या उठते हैं कि अरे बड़े भैया देखो ना यहाँ पे तो जिनचैन का हारे के बाद यहाँ पे से निकल रहा है। तो कह रहा है कि अभी सब कुछ को छोड़ो, वैसे भी अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनचैन ना यहाँ पे तो कुछ भी कर सकता है। दूसरी ओर यहाँ पे जिनचैन को दिखाया था जो तो अभी क्या उठता है कि अभी तो मेरा यहाँ पे जो छोटू सा टैन है ना उसी का वक्त आ चुका है। और ये कहने के बाद जिनचैन बच्चों ना अभी तो लू के अंदर जो छोटू सा टैन था उसे घुसा देता है। और अपने साथ ऐसा होते हुए देखने के बाद ना अभी तो लू क्या उठता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होना तो नामुमकिन है। मेरा स्पीड तो तुमसे भी बहुत ज्यादा, लेकिन तुमने फिर भी मुझे कैसे हराया। जिस पे तो हंसते हुए अभी टिया लाल कहता है कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे चौंक ही रहे हो, वैसे भी मेरा दोस्त जिनचैन ना यहाँ पे भविष्य देख सकता है। और टिया का साथ देते हुए तो अभी हु भी कहता है कि हाँ लू मेरे बच्चे, मेरे छोटा भाई ना बहुत कूल है, उसे ना तुम्हारे हर एक मूव के बारे में तो बहुत पहले से ही पता था। और अभी तो इन दोनों का बात सुनने के बाद लू ना फाइनली तो छोटे बच्चे से पूछ ही लेते हैं क्या सच्ची में तुम सच में यहाँ पे भविष्य देख सकते हो। जिस पे तो हम लोग का जिनचैन कहता है कि घंटे का भविष्य मैं कोई भविष्य नहीं देख सकता हूँ, वैसे भी मैं ना तुम्हें तो यहाँ पे कठपुतली के माफिक नचर रहा था, मैं तो यहाँ पे जानबूझ गई ना, तुम्हें यहाँ पे मुझे मारने का मौका दे रहा था और तुम दूसरी मौके का फायदा उठाते हुए पहले मुझे स्टैब करने के लिए आए, उसके बाद दो स्वीप किया और बाकी तो अभी तुम्हारे आंखों के सामने है जहाँ पे अभी मेरा छोटू सा टहनी तुम्हारे अंदर घुस चुका है। और अभी तो जिनचैन का ये वाला बात सुनने के बाद टिया और हु तो आपस में ये कह उठते हैं कि तुमने पहले तो कहा था कि तुम्हें भविष्य दिखा देता है, वो ना आसान था, लेकिन ये वाला बात तो अभी हम लोग को समझ में नहीं है। दूसरी ओर तो यहाँ पे लू को दिखाया था जिसे ना बचपन का एक बात याद आता है जहाँ पे तो उसका मास्टर ने उससे कहा था बच्चे तुम अभी नादान हो, तुम्हें किसी स्वॉर्ड मास्टर के बारे में पता नहीं, अगर तुम कभी भी किसी स्वॉर्ड मास्टर के साथ फाइट करते हो तो स्वॉर्ड मास्टर ना तुम्हें अपने उंगली के ऊपर नचाएंगे, वो ना तुम्हारे हर एक अटैक के बारे में पहले से जान जाएंगे। और इसे याद करने के बाद लूना अभी तो जिनचैन की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो देखो, ये बच्चा तो कितना छोटा है, लेकिन अभी से क्या ये सच्ची में स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है। और इसी के साथ वो तो डरते हुए अपने मन में ये सोचते हैं कि अगर ऐसा या ना तो ये जिनचैन कोई छोटा सा आम बच्चा नहीं, ये ना एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर तो किसी को दिखा दे जो ना दूर से इन सबको देख रहा था, जिसे देखने में ना बहुत ही खतरनाक किसी घोस्ट की तरह लग रहा था। जो तो हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो ये वाला बच्चा ही तो मुझे चाहिए। और फिर तो जिनचैन और उसके साथ उसके बड़े भैया हु और टिया को दिखा दे जो तो आपस में बात करते हुए जा रहे थे। ना यहाँ पे तो हु को याद आ जाता है कि कैसे लू बचुआ ने ना जाते हुए जिनचैन से कहा था कि आज से वो ना जिनचैन को अपना बॉस मानता है और जिनचैन आज से जो भी कहेगा लू बचुआ ना यहाँ पे तो आग बंद करके वही करेगा। और अभी तो इसे याद करते हुए ना टिया और हु दोनों ही हंसने लगता है ना। जिनचैन तो अभी इन दोनों को रुकाते हुए कहता है कि अरे तुम दोनों उसके बारे में भूल जाओ ना, वैसे भी लू बचुआ को तो जितना सबक सिखाना था मैंने सिखा दिया है। जो सुनते तो
अभी दोनों के दोनों जिनचैन का तारीफ करते हुए कहते हैं कि देखो तो जिनचैन का दिल कितना साफ है, आजकल क्या कहीं पे भी जिनचैन जैसा महान इंसान मिलता है। जिनचैन बचुआ ना किसी अलग के ख्याल में खोया हुआ था, तब बिना वो तो कह उठते हैं कि हम लोग तो अभी आज रेम में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी हम लोगों को तो अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला है। तभी हु बचुआ कहता है कि हाँ अभी तुम कह रहे हो तो मैं देख रहा हूँ, तो सच्ची में यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन हाँ इससे पहले मैं जब यहाँ पे आया था ना, तब तो यहाँ पे मॉन्स्टर घुमा करते थे। तभी ना उन लोगों के सामने कुछ अजीब से एक मॉन्स्टर जैसा चीज आ जाता है, जो आने के बाद ही ना उन लोगों के सामने वाले जंगल में तो जोरदार धमाका होता है। जो देखते ही ना अभी तो टिया और जिनचैन दोनों के दोनों उसी तरफ भाग गए चले जाते हैं। दूसरे और अभी तो हु सोच रहा था कि अरे इन दोनों के यहाँ पे क्या हो गया। पर ना हु के पीछे तो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाया था, जो ना यहाँ पे पलक झपकने के स्पीड में आके तो हम लोग हु बच्चों को पकड़ लेते हैं। फिर तो हम लोग को पता चलता कि अरे देखो तो ये तो कोई मॉन्स्टर नहीं, ये तो वही लड़की है जिससे ना हम लोग हु और जिनचैन ने पहले उल्फ से बचाया था। जो ना घसीटते हुए अभी हु बच्चों को ना एक झाड़ी के अंदर लेकर चले जाते हैं, और जिस झाड़ी के अंदर जाते ही ना हु का तो जोर जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और जो आवाज पाने के बाद ही ना जिनचैन तो यहाँ पे रुक जाता है। जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद तो वो देखते हैं कि देखो तो उन लोगों के पीछे उसका बड़े भैया नहीं है, इसलिए तो वो टिया से पूछते हैं कि तुमने क्या मेरे बड़े भैया को देखा। जिसपे तो टिया लाल कहता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, वो तो थोड़ी देर पहले ही पर ही खड़ा था। इन दोनों का ये बात तो हो ही रहा था, तब वे ना यहाँ पे तो उसी झाड़े से हु बाहर निकलता है। जो बाहर निकलते ही कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए तो मैं झाड़ी के अंदर गिर गया। जो सुनते तो अभी टिया कह उठता है कि अरे बड़े भैया आप तो देखो, आप तो मेरे जैसा ही निकले, मैं भी तो एक दो बार ना ऐसे ही गिर जाता हूँ। दूसरी ओर जिनचैन ना किसी अलग अंदाज में तो अपने बड़े भैया को तारे जा रहा था। नेक्स्ट मोड में जिनचैन अपना मूड चेंज करते हुए कहता है कि अरे भैया आप ना कभी नहीं सुधरोगे, चलो झटपट करो, अभी भी हम लोग को बहुत सारा शिकार करना है। और यहाँ पे तो देखो अभी तक हम लोग के हाथ एक भी मॉन्स्टर नहीं लगा है। ये सुनने के बाद ना हु तो एक बहुत ही डरावना सा स्माइल देता है, और इसे देखने के बाद तो ये पता चल ही चुका था कि ये ना हम लोग का हु बचुआ दोना था। और इसी के साथ एक लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ना हर तरफ तो सिर्फ किताब और किताब बिखरा हुआ था। फिर तो हम लोग को पता चलता है कि ये वाला काम तो और किसी का नहीं, हम लोग के प्यारे वाइसडीन का, जो तो अभी जंगल में फंसे हुए बाकी सारे बच्चों को बचाने के लिए वाइसडीन का जितना सारा किताब था ना सबको तो यहाँ पे पढ़ रहा था। अभी तो एक किताब से पता चलता है कि ये जो वाइसडीन था ना, वो ना बहुत सालों पहले एक बहुत ही खतरनाक एक क्लास के मॉन्स्टर को मिस्टीरियस जंगल के बीचों बीच सील किया था। और इस डोमेन का मतलब तो यही है कि ये जो मॉन्स्टर है ना अभी तो अपने सील तोड़ के बाहर आने वाला है। फिर तो वाइसडीन साहब को ये भी पता चल जाता है कि ये जो मॉन्स्टर है ना, इसका खास दो काबिलियत है। इसका पहला काबिलियत तो ये है कि ये ना कभी भी गायब हो सकता है, और तब ना इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा काबिलियत तो इससे भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये मॉन्स्टर ना किसी भी जिंदा चीज या फिर इंसान के बॉडी के अंदर घुस के उससे आसानी से काबू कर सकता है। अभी तो उसी किताब को पढ़ने के बाद डीन साहब को भी पता चल चुका था कि ये सब कोई हंगामा हो रहा है एक मॉन्स्टर के वजह से, जो ना यहाँ पे आसानी के साथ किसी भी इंसान के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। फिर भी तो डीन साहब यहाँ पे कह उठते हैं कि इस मॉन्स्टर के बारे में ना हम लोग बाद में कभी सोच लेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जंगल में फंसे हुए बच्चों के बारे में सोचना है। तुम लोग यहाँ पे एक काम करो, तुम सब मिल गए इस बैरियर के एक हिस्से को लगातार अटैक करते जाओ, ताकि क्या हो ये जो बैरियर है इस बैरियर के एक हिस्सा वो टूट तो जाए। जो सुनते तो वाइसडीन साहब क्या उठते हैं कि अरे डीन साहब अगर ऐसा ही हुआ तो मॉन्स्टर भी तो बाकी सारे स्टूडेंट के साथ बाहर निकल जाएगा। तो डीन साहब तो कहते हैं कि तुम्हें ना ये वाला किताब अच्छे से पढ़ना चाहिए था, देखो तो इस किताब में अच्छे से लिखा है कि वो वाला मॉन्स्टर ना किसी भी सेंट्रलम के बच्चे के ऊपर काबू नहीं कर सकता है। सब बच्चे बाहर आ जाने के बाद सेंट्रलम के नीचे बाकी सारे बच्चों को ना बहुत ही अच्छे से हम लोग को तलाशना पड़ेगा। और अगर कोई तुमसे इसके बारे में पूछे तो उससे कह देना कि ये ना कंपटीशन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी ना यूवी बच्चे की जो मास्टर थी वो भी तो सामने आते हुए कहते हैं कि चलो मैं भी तुम लोग का थोड़ा सा मदद ही कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो अभी यूवी भी है, और अगर यूवी को कुछ यहाँ पे हो जाती है तो तुम में से ना यहाँ पे तो कोई नहीं बचोगे। और इसी के साथ सब मिलकर तो अभी उसी बैरियर को तोड़ने के पीछे लग जाते हैं। दूसरी और जंगल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे ना जिनचैन और बचुआ टिया तो यहाँ पे मजे में सो रहा था ना, यहाँ पे तो वही पहले वाला रोशनी को दिखाया जाता है। और इस बात हम लोग को पता चलता है कि ये वाला रोशनी तो और कुछ नहीं एक बीस्ट डीमन था, जिसका नाम यहाँ पे डीमन नाइट आउल बताया जाता है, जो तो अभी ऊपर से ही ना हु बचुआ यानी कि जिनचैन के बड़े भैया को देख रहा था। तभी ना हु ही तो उसी मॉन्स्टर की तरफ हंसते हुए देखते हैं, और जिसे देखते ही ना वो जो आउल था वो इतना डरता है, बचुआ तो यहाँ पे ना दुम दबा के उड़ जाता है। के साथ हु ना घूम के तो अभी जिनचैन की तरफ देखने लगते हैं, और देखते हुए तो ये कहता है कि मेरे छोटे भाई, मेरे प्यारे से छोटे भाई, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। और ये कहने के बाद हु बचुआ ना अभी तो बेस्ट की तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जिनचैन की तरफ बढ़ के जिनचैन को छूने का कोशिश करता है। तभी ना जिनचैन तो उसका हाथ को पकड़ लेते हैं, जो देने के बाद ना अभी तो हु बहुत ही जोर का झटका खाता है। और इसी के साथ जिनचैन तो अभी हु से कहता है कि अरे क्या हुआ बच्चे, इतनी जल्दी तुम्हारा सफर खत्म हो गया, वैसे भी तुम हो कौन और तुम मेरे बड़े भैया होने का नाटक क्यों कर रहे हो। जो सुनते तभी हु के अंदर से जो बेस्ट था वो क्या उठते हैं कि अरे इतनी जल्दी मैं पकड़ा कैसे गया, वैसे भी मैंने तो यहाँ पे पूरा का पूरा तैयारी करके आया था। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि बच्चा सच में तुम्हारा जो एक्टिंग है ना ये बहुत ही घटिया है,
क्योंकि तुम यहाँ पे और किसी का नहीं मेरे बड़े भैया का एक्टिंग कर रहे हो, जो ना हर एक सेकंड में यहाँ पे तो कुछ ऐसा करता है जो देखते है ना मेरा तो यहाँ पे दिमाग फटना स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद भी तो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि जैसा मैंने चाहा था तुम वैसा ही हो, और मैं ना तुमसे और कुछ नहीं चाहता, मैं अभी तुम्हारा बॉडी के ऊपर काबू करना चाहता हूँ। अभी तो बॉडी काबू के नाम से ही ना छोटे बच्चे तो यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन तभी ना जो मॉन्स्टर था वो तो छोटू को पकड़ के छोटू के सामने जाकर कहता है कि बच्चे तुम्हारा ये जो बॉडी है ये बॉडी ना थोड़ी देर बाद ही मेरा होने वाला है। इसी के साथ हो के आंखों से एक रोशनी निकल के अभी तो छोटू बच्चे के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पे ना दोनों बच्चे तो यहाँ पे झटका खा के दोनों तरफ गिर जाते हैं। ये होने के बाद ना अभी तो हु यानी कि जो मॉन्स्टर था वो उठते हुए कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक कमजोर सेंट हो और तुम्हारा स्पिरिट पावर उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि अरे बच्चे मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कितने बार यहाँ पे मौत से बच चुका हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे सामने ये जो बॉडी देख रहे हो ना मुन्ना, ये बॉडी तो बहुत पहले और किसी के हाथ में लग चुका है। इसी के साथ छोटू बच्चा ना अभी तो हु के सिर में हाथ देते हुए कहता है कि चलो झटपट करो बच्चे, झटपट करके ना अभी मेरे भाई के बॉडी से निकल। और ये कहने के बाद छोटे बच्चे तो यहाँ पे वायलेट वर्सन शॉर्ट टेक्निक डेविल वैंक्विश नाम का एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है, मुझे माफ कर देना, मेरा ये जो गला है ना वो कुछ दिन के लिए कुर्सी लेके बैठ गया था। और हाँ कल से ना रोज यहाँ पे 2 वीडियो मैं लाऊंगा, और इसी के साथ साथ जो बाकी सारे सीरीज है ना उसे भी मैं अपने सेकंड चैनल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।